सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन में, है ना। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो पहले वो फोल्डर ओपन कर लेते हैं, फिर ओपन शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। तो ये वीएस कोड ओपन हो जाएगा। हो जा भाई, हो जा हो जा। ठीक है, हो जा भाई, हो गया। तो ये वीएस कोड ओपन हो गया है ना। तो एक काम करते हैं, ओके 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 ओके। चैप्टर 3 के अंदर हमने नोट्स बनाए थे, पहले नोट्स में चलते हैं। नोट्स में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो अच्छे से देख लिया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने एडिशन देखा था, सब्सट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था, डिवीजन देखा था, मॉड्यूलस देखा था, एक्सपोनेंशियल देखा था और फ्लोर डिवीजन देखा था। मैंने बोला सही है, चलो इतनी चीज़ें देख ली। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था असाइन करना, इज इक्वल टू को देखा था। फिर हमने देखा था प्लस इज इक्वल टू, एडिशन इज इक्वल टू। फिर हमने देखा था सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, हमने देखा था सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू। उसके बाद हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, फिर डिवीजन इज इक्वल टू देखा था। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, फिर हमने देखा था डिवीजन इज इक्वल टू। फिर हमने क्या देखा था? मॉड्यूलस इज इक्वल टू देखा था शायद, हाँ मॉड्यूलस इज इक्वल टू देखा था। ओके, एक मिनट, जस्ट एक मिनट भाई। हाँ, उसके बाद अपन ने क्या देखा था? उसके बाद अपन ने एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू देखा था। मैंने बोला सही है। उसके बाद हमने देखा था फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू। तो ये मैंने आपको करने को दिया था, तो आपने कर लिया होगा। तो सिंपल था वो भी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? हमने देख लिया था सिंगल इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, एडिशन इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, मॉड्यूलस इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू और फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो सारे खत्म कर दिए थे। फिर आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो गॉट इट। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके ओके, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वहाँ हमारे शीट की तरफ। मैंने जो नोट्स लिखे हैं उसके चलते हैं। मैंने बोला चलो, वाह वाह, दैट्स राइट, चलो। तो पहला क्या है? पहला है डबल इज इक्वल टू। डबल इज इक्वल टू, पहले तो ये बताओ, आज हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स मतलब कंपेयर करना। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करना। लेट्स से ये 5 है, ठीक है, और ये क्या है? 6 है ना। अब मैं क्या करूँ? डबल इज इक्वल टू लगा रहा हूँ। डबल इज इक्वल टू क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। डबल इज इक्वल टू क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। और इन दोनों के बीच में, ये दोनों ऑपरेंड्स के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। क्या क्या 5 6 से 6 के बराबर है? क्या 5 6 के बराबर है? वो बोलेगा नो, नहीं बराबर है भाई। कहाँ से बराबर है? पर अगर 6 की जगह, अगर मैं 6 की जगह 5 कर दूं, अगर मैं 6 की जगह 5 कर दूं, तो बोलेगा हाँ भाई बराबर है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। ये दोनों ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन कौन करवा रहा है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन करवा रहा है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन करवा रहा है? कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैंने बोला सही है, समझ में आ गया, हमको तो आ गया। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, डबल इज इक्वल टू को। चलो भैया वीएस कोड के अंदर, चलो चलो चलो, गॉट इट। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ फाइल बनाते हैं पाइथन की। 09.py पाई 09.py हम की फाइल बनाते हैं, ठीक है। मैंने बना ली फाइल, ओके, गॉट इट। तो अब हम देखेंगे क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो मैंने लेट से बोला प्रिंट, दोस्त तुम एक काम करो, मेरे को ये बताओ कि 5 है ना, इज इक्वल टू है 6 के। क्या 5 बराबर है 6 के? ये बताओ मेरे को। मैंने कंट्रोल इससे सेव किया और रन करवाने गया, और मैं जैसे ही रन करवाता हूँ तो मुझे आ गया फॉल्स। ये फॉल्स क्या है? फॉल्स मतलब नहीं है भाई। 5 क्या बराबर है 6 के? तो नहीं बोल रहा है, फॉल्स बता रहा है। पर अगर मैं 5 इज इक्वल टू 5 बोलूँ, क्या 5 के बराबर है? कंट्रोल इससे सेव करूँगा और फिर से रन करूँगा इस कमांड को। मैं जैसे इस कमांड को रन करूँगा तो ये बता रहा है ट्रू। इसने बताया ट्रू। अब ट्रू क्यों बताया? क्योंकि 5 के बराबर है, इसलिए उसने क्या दिया? ट्रू दिया। अब ये ट्रू और ये फॉल्स क्या है? ये है बुलियंस टाइप के डेटा टाइप। ये क्या है? बुलियंस टाइप के डेटा टाइप। हमने डेटा टाइप्स में एक देखा था बुलियंस टाइप का डेटा टाइप, उनको हमने बोला था कि बाद में देखेंगे ऑपरेटर्स वाले केस में। तो ये क्या होता है? बुलियंस टाइप का डेटा टाइप होता है। क्या होता है? बुलियंस टाइप का। इसको मैं बताऊंगा टाइप फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो लेट से मैंने बोला, इधर मैंने लेट से बोला प्रिंट करो। लेट से मैंने बोला x इज इक्वल टू 5, ओके। फिर मैंने बोला y इज इक्वल टू 10, इतना तो बोल दिया। अब मैंने बोला क्या? प्रिंट दोस्त तुम एक काम करो, मेरे को बताओ x बराबर है y के। क्या x बराबर है y के? ये बताओ। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। पहले तो कमांड को इधर टर्मिनल को क्लियर करवा लेता हूँ पहले मैं।
क्लियर कमांड देकर, CLS कमांड देकर, क्लियर CLS, ठीक है। जैसे ही हुआ रन करवाऊंगा तो ये आ गया फॉल्स, x तो y के बराबर नहीं है। पर अगर मैं y के अंदर भी 5 डाल दूं, अगर डाल दूं, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इधर रन करूंगा तो ये आ गया ट्रू, ये आ गया ट्रू। मैंने बोला सही है, मेरे को मिल गया ट्रू। ओके, गॉट इट, गॉट इट। अब क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एक और था ऑपरेटर्स, 1 मिनट। ये नॉट इज इक्वल टू भी है सेम इसकी तरह, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, इसको भी चेक कर लेते हैं नॉट इज इक्वल टू को। अब मैंने बोला x के अंदर 5 है और y के अंदर 10 है। x के अंदर मैंने क्या असाइन कर दिया, 5 असाइन कर दिया, मैंने बोला सही है। y के अंदर मैंने 10 असाइन कर दिया, मैंने बोला सही है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या x y के बराबर है, क्या x y के बराबर है। इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में क्या हो रहा है, x और y क्या है, एक ऑपरेंड्स है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और वो ऑपरेशन क्या हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेशन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलेंगे। ई को उसको क्या बोलेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो मैं क्लियर करवाता हूँ, पहले इसको क्लियर कर दो दोस्त, और इसको पहले सेव कर लेता हूँ, फिर इधर आके रन करता हूँ। रन करा तो ये फॉल्स बता रहा है, एक्स वाई के बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स के अंदर 5 है और वाई के अंदर 10 है। पर इधर नीचे आकर मैं बोलता हूँ प्रिंट, दोस्त तुम बताओ क्या एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, ओके सॉरी 1 मिनट, नॉट इज इक्वल टू वाई, क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है। मैंने नॉट इज इक्वल टू बोला, ध्यान से देखना। क्या एक्स, ऊपर वाले को कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। बस ये बताओ क्या एक्स बराबर नहीं है वाई के, तो वो बोलेगा हाँ नहीं है, तो वो क्या बोल देगा, ट्रू। अभी देखो ये बोल दिया ट्रू, एक्स तो वाई के बराबर नहीं है, उसने बोल दिया हाँ भैया नहीं है। उसको मैंने पूछा क्या एक्स बराबर नहीं है वाई के, तो बोलता नहीं है भाई, ट्रू, आपने सही बोला, नहीं है। अगर मैं बोलूँ इसको इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू भी 2 असाइन कर देता हूँ। मैंने बोला सही है, एक्स की वैल्यू भी क्या है, 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है। अब मैं प्रिंट करता हूँ क्या एक्स बराबर है वाई के, क्या एक्स बराबर है वाई के। मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर क्लियर करके रन करूँगा तो ये बोल रहा है ट्रू, हाँ भैया बराबर है वाई के, एक्स तो बराबर है वाई के। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या एक्स बराबर नहीं है वाई के, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर रन करूँगा तो ये बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि एक्स तो बराबर है ना 5 के, रियलिटी में तो एक्स बराबर है ना वाई के। बट यहाँ पे अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला क्या एक्स बराबर नहीं है वाई के, क्या एक्स बराबर नहीं है वाई के, तो बोला नहीं फॉल्स, एक्स तो बराबर है वाई के, इसने फॉल्स दे दिया, ये लो। अब मैं बोलूँ क्या एक्स बराबर है वाई के, क्या एक्स बराबर है वाई के, कंट्रोल से सेव करूँगा और इधर रन करूँगा, इसको इधर रन करूँगा तो ये बोल रहा है ट्रू, हाँ भाई एक्स तो बराबर है वाई के, कन्फर्म है। तो आपको समझ में आया होगा कि नॉट इज इक्वल टू क्या है, इसका अपोजिट है। ये बेसिकली ऑपरेटर है, डबल इज इक्वल टू मतलब क्या एक्स, क्या ये ऑपरेटर इसके बराबर है, क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है। मैंने बोला सही है, इतना भी समझ में आ गया। ओके, अब हम देखते हैं ग्रेटर देन को, ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेटर देन को इसको। ओके, तो चलो VS कोड के अंदर ग्रेटर देन नाम से पता चल रहा है ग्रेटर देन का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं VS कोड के अंदर। 1 मिनट, लेट्स से मैंने बोला प्रिंट दोस्त तुम एक काम करो, मेरे को ये बताओ क्या 5 छोटा है 10 से, इतना बता दो। क्या 5 छोटा है 10 से, इतना बता दो। मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये बोल रहा है ट्रू, ये क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। अब मैं बोलूँ क्या 5 बड़ा है 10 से, क्या 5 बड़ा है 10 से, मैं सब पूछ रहा हूँ उससे, उसने मेरे को बोला फॉल्स, क्योंकि 5 तो बड़ा नहीं है 10 के। ओके, सो लेट से मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 10। वाई के अंदर मैंने 10 को असाइन कर दिया है ना। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, क्या एक्स बड़ा है वाई से, क्या एक्स बड़ा है वाई से। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर आके रन करूँगा, क्लियर करके रन करूँगा तो ये बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि x तो बड़ा नहीं है y के। पर अगर x की वैल्यू इधर बढ़ा दूँ, मैं x की वैल्यू मैं 55 कर दूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, फिर मैं बोलूँगा क्या x बड़ा है y से, और जैसे ही रन करूँगा तो ये x बड़ा हो गया y के, ट्रू आ गया। ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। मैंने बोला ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। अब लेट से इसको चेक कर लेते हैं, एक चीज़ चेक करते हैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करके इसको चेक कर लेते हैं। टाइप फंक्शन का टाइप बता दो सॉरी,
क्या आप टाइप बता दो किसका? एक्स बड़ा है वाई के, इसका टाइप बता दो। कंट्रोल इससे सेव करूँगा और इधर रन करूँगा। तो ये बोल रहा है बुल। बुल का मतलब क्या होता है? बुलियन टाइप का डेटा टाइप। क्या? बुलियन टाइप का डेटा टाइप। तो अभी कंफ्यूज मत हो ना, ट्रू फॉल्स जहाँ पे भी दिखे समझ जाना बुलियन टाइप का डेटा टाइप है। क्या? बुलियन टाइप का। तो लेट्स से मैंने प्रिंट बोला क्या क्या एक्स बड़ा है वाई के, कंट्रोल इससे सेव किया और इधर रन किया। इधर रन किया मैंने बोला बताओ भैया। तो बोल रहा है ट्रू, हाँ एक्स तो बड़ा है वाई के। अब मैं बोलूँ क्या एक्स छोटा है वाई के? क्या एक्स छोटा है वाई के? कंट्रोल इससे सेव करूँगा और इधर रन करूँगा। तो बोल रहा फॉल्स, नहीं एक्स तो बड़ा है भाई, एक्स तो बड़ा था 5 के वाई के। ओके, सो इसने ये बता दिया। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया? ग्रेटर देन भी देख लिया, लेस देन भी देख लिया। आप लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, तो सिंपल है, ये भी आप कर सकते हो। लेट्स से मैंने बोला क्या बोला? ओके, सो एक्स की वैल्यू भी 55 है और वाई की वैल्यू भी 55 है। तो मैंने बोला प्रिंट कर दो, प्रिंट। तुम एक काम करो, मेरे को बताओ क्या एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू है वाई के? क्या एक्स ग्रेटर देन है इज इक्वल टू है 5 वाई के? जैसे ही सेव करूँगा ये आ गया ट्रू। क्यों आया ट्रू? क्योंकि यहाँ पे लगा है इज इक्वल टू का साइन भी। ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर ये छोटा रहता 54 रहता, कंट्रोल इससे सेव करता मैं और इसको क्लियर करवा के रन करवाता। मैं रन करवाता। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो ये आ गया फॉल्स। ये लो, ये आ गया फॉल्स। बट अगर मैं बोलूँ इसको 55, दोनों 55 है। क्या एक्स बड़ा या बराबर है वाई के? क्या एक्स बड़ा या बराबर है वाई के? तो मैं जैसे ही रन करूँगा इसको तो ये ट्रू आ गया, है ना? गॉट इट, समझ में आ गया हमें। तो सेम केस इधर भी होता है, सेम केस ये भी है। हमने ग्रेटर देन इज इक्वल टू देखा, तो ऐसा सेम टू सेम लेस देन इक्वल टू भी होता है, तो उसको भी देख लेना आपने। ओके, तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी लगा सकता हूँ। क्या एक्स छोटा या बराबर है वाई के? क्या एक्स छोटा या बराबर है वाई के? जैसे ही रन करूँगा तो ये आ गया ट्रू। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू को बढ़ा दूँ, मैं 56 लिख दूँ या फिर 96 लिख दूँ, 98 लिख देता हूँ, कंट्रोल इससे सेव करता हूँ और इधर रन करता हूँ, तो ये फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 98 है, एक्स तो बड़ा है भाई के, छोटा थोड़ी है और बराबर भी नहीं है। तो कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई। तो क्या आया? फॉल्स आ गया। मैंने बोला सही है, मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने क्या क्या देखा उसको नोट्स में लिख लेते हैं भैया। चलो नोट्स भैया आ जाओ, ओपन हो जाओ, है ना? तो आज हमने देखा, पहले तो हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। पहले क्या था? डबल इज इक्वल टू क्या बताता है? क्या बराबर है भाई के? डबल इज इक्वल टू, ठीक है। फिर हमने देखा नॉट इज इक्वल टू, फिर हमने देखा ग्रेटर देन, फिर हमने देखा लेस देन, फिर हमने देखा ग्रेटर देन इज इक्वल टू, फिर हमने देखा लेस देन इज इक्वल टू। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है बेसिकली लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे गाइस।